नमस्कार, मुंबई 9 के सोशल मीडिया पेज पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद है मुंबई के आज़ाद मैदान में। आज़ाद मैदान की अगर बात करें तो इतिहास रहा है, कहीं ना कहीं आंदोलन के लिए जाना जाता है। देश की आज़ादी से लेके अपनी लड़ाई तक का यहाँ पे इतिहास लिखा गया। आज एक ऐसा समाज है जो कई वर्षों से अपने एक अलग आयोग की मांग कर रहा है, अपने मंडल की मांग कर रहा है। काक्या समाज जिसे कहा जाता है, मुंबई महाराष्ट्र का मूल निवासी होने के कारण भी आज इन्हें अधिकार दिया नहीं गया। हमारे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं ये सारे वो लोग हैं, महिलाएं हैं, कुछ लोग हैं। हम बात करेंगे, सर क्या कहना चाहेंगे? आज आपकी लड़ाई है, आंदोलन के तौर पे देखी जा रही है, राज्यव्यापी आंदोलन आपने छेड़ा है और अधिवेशन चल रहा है सरकार का, क्या निर्णय आएगा आपके लिए? अरे कोण म्हणते देणार नाही, कोण म्हणते देणार नाही, आवाज कुणाचा? कक्कया समाजाचा आवाज कुणाचा? कक्कया समाजाचा। ये आवाज बुलंद करने के लिए हम बड़ी संख्या में यहाँ पर पूरे महाराष्ट्र से, पूरे देश से हमारे समाज बांधव यहाँ पर आज़ाद मैदान पर अपने आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए, देश स्वतंत्र होकर करीबन 80 साल हो गए, लेकिन ये जो हमारा समाज है, वो जो दुर्लक्षित समाज है, उसकी आज़ादी की लड़ाई आज भी हमें रास्ते पर उतरकर लड़नी पड़ रही है। ये हमारे समाज के लिए एक दुर्लक्षित विषय है जो हम अपना जो सरकार का लक्ष्य अपनी तरफ, हमारी समस्याओं की तरफ लेने के लिए या उनको हमारी तरफ आकर्षित करने के लिए, हमारी समस्याओं की तरफ आकर्षित करने के लिए आज का ये आंदोलन है, जो पिछले 4 सालों से शुरू है। हमारी अनेक समस्या है, जिसके प्रमुख समस्या है आर्थिक विकास महामंडल। महामंडल के द्वारा हमारे सर्वसामान्य लोग, जिनका जो बिजनेस था, व्यापार से रिलेटेड, हम शेड्यूल्ड कास्ट में सूक्ष्म घटक है, मतलब अल्पसंख्यक है, शेड्यूल्ड कास्ट के अल्पसंख्यक लोग हैं और अल्पसंख्यकों के जो आर्थिक नियोजन है सरकार द्वारा, उसके फायदे हमारे समाज को मिलने चाहिए। ये प्रमुख मांग है और उस मांग को लेकर पिछले 4 सालों से हम आंदोलन कर रहे हैं। सरकार ने आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब ने पिछले साल विधानसभा में हमारी मांगनियों को मान्यता देते हुए, हमारी जो प्रमुख मांगनी थी कि भाई हमारा आर्थिक विकास महामंडल होना चाहिए, उस मांगनी को उन्होंने मान्यता दी। सरकार में घोषणा भी की, विधानसभा में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की, लेकिन महामंडल की पिछले 1 साल से नहीं रही है। इसके क्या कारण है हम नहीं समझ पा रहे। बार हर दिन उनको पूछ रहे, उनके पीएस को पूछ रहे, सरकार दफ्तर में हम जा रहे हैं कि भाई हमारा महामंडल अस्तित्व में कब आएगा, हमारे लोगों को इसके फायदे कब होंगे, क्योंकि 1 साल हो गया घोषणा होकर। अभी हम देखते हैं बहुत सारे घोषणाएं सरकार के द्वारा होती है, लेकिन उसके इम्प्लीमेंट किए जाते नहीं है। ऐसी ही एक घोषणा पिछले 1 सालों से प्रलंबित है और वो घोषणा को प्राथमिक तौर पर मान्यता दी गई है, लेकिन उसके लिए जो प्रमुख आर्थिक नियोजन है, आर्थिक नियोजन जो सरकार द्वारा या अर्थ योजनाओं के द्वारा उसका नियोजन किया जाना चाहिए, वो नियोजन अभी तक किया गया नहीं है। मैं सरकार से और आदरणीय अभी के हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे उप मुख्यमंत्री जी, दोनों उप मुख्यमंत्री जी को दरख्वास्त करता हूँ आपके चैनल के द्वारा कि हमारे प्रमुख मांग को आपने मान्यता दी है, उसको 1 साल गुजर गया है और हमारे इस दलित, पीड़ित, वंचित समाज को त्वरित आप आर्थिक महामंडल देकर इनके जो प्रमुख मांगनियां हैं, जो इनके प्रमुख प्रश्न है, जो पिछड़ा वर्ग बहुत परेशान है, जिनको बिजनेस करने के लिए, जिनको व्यापार करने के लिए अर्थ की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, ऐसे लोगों को त्वरित महामंडल के द्वारा अर्थ सहायता की जाए और वो अर्थ सहायता से एक सक्षम समाज आने वाले दिनों में, जो ढोर समाज, पिछड़ा समाज आने वाले दिनों में एक सक्षम समाज बोल के उभरेगा, ये निश्चित होगा। ये अगर महामंडल जो हमारी मांगनी है वो उसकी मान्यता दी जाएगी तो ज़रूर हम जानते हैं कि हमारा महामंडल आने वाले दिनों में ज़रूर होगा। आपने जिससे बताया कि आप अल्पसंख्या में आते हैं, अल्पसंख्या कई समाज आता है, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन, अब मुस्लिम, कई समाज है। क्या उस आयोग में आपको न्याय नहीं मिलता है या आने वाली जो सुविधाएं हैं वो आपको नहीं दी जा रही, इसलिए आप अलग एक आयोग की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। हम लिडकॉम के द्वारा हमारा चर्मकार विकास आर्थिक महामंडल है, लेकिन हम अपना हमारा अलग आर्थिक विकास महामंडल की मांग हम यहाँ पर कर रहे हैं।
जिसके द्वारा हमारे समाज के प्रमुख जो आर्थिक विकास महामंडल के जो फ़ायदे हैं, जो हमारे समाज को डायरेक्ट हो, उसके फ़ायदे दूसरे समाज के ऊपर हम डिपेंड ना रहे, इसके लिए हमारी ये प्रमुख मांग है। वो अलग से हमारा आर्थिक विकास महामंडल की स्थापना की जाए, तो उसके फ़ायदे हम अपने लेवल पर हमारे तरीके से हम ले पाएंगे। तो हम अपना अलग से आर्थिक महामंडल मांग रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग जुड़े हैं जो समाज से हैं, ककैया समाज के महिलाएं हैं, हम उनसे बात करेंगे। मैडम, क्या कहना चाहेंगी, आज महिलाएं भी इस आंदोलन में सहभागी हुई हैं, आपके समाज को एक न्याय नहीं मिल पा रहा है, काफ़ी वर्षों से आप लड़ाई लड़ रहे हैं, एक अलग आयोग की मंडल की मांग हो रही है, क्या कारण है? मुख्यमंत्री चेंज हो चुके हैं, डिप्टी सीएम हो गए एकनाथ जी, और अभी देवेंद्र फडणवीस गद्दी पे बैठे हैं, आपकी मांग को क्या आशा है आपको कि पूरी होगी? नहीं, ये जो हमारा पिछले साल जो 28 जून 2024 को जो आंदोलन हुआ था, तो जब तत्कालीन मुख्यमंत्री जो हमारे एकनाथ जी शिंदे भाई थे, उन्होंने तो मांगनी पूरी की है, सिर्फ जीआर निकलने का है। तो हमारे जो सामाजिक न्याय मंत्री अभी संजय भाई सिरसट जो है, उन्होंने हमारे सब समाज के लोगों ने उनको जाके निवेदन दिया है, पूरे महिलाओं ने भी निवेदन दिया है। तो उन्होंने मुझे शब्द दिया है कि इस बार तुम्हारा ये महामंडल जो हम मंजूर करेंगे, क्योंकि पिछले साल जो होता ना लोकसभा और विधानसभा का चुनाव था, इसलिए हमने चुप बैठे। लेकिन अभी जो निवडणूक है, जो ग्राउंड लेवल की है, तो महापालिका है, नगर पालिका है, मुंबई महानगर पालिका, जिला परिषद है, पंचायत समिति है, तो हमारे कम से कम हमारे ढोर समाज के 5 लाख से ऊपर हमारी जनता है। तो देखो ना, एक मत से सरकार गिर सकता है, तो 5 लाख संख्या क्या कम नहीं है। हमारे समाज की यही मांगनी है कि बाबा जल्दी से जल्दी यही अभी ये अवसर जो अधिवेशन है उसमें हमारी मांग पूरे करो, क्योंकि हमारा जो समाज बहुत ही तो एकदम ग्राउंड लेवल पे बहुत एकदम पुअर तो गरीब है, उसको तो कुछ बिजनेस करने के लिए 10,000 तक उनके पास नहीं है। तो हमको विनती है, जो हमारे जो संजय सिरसाट सामाजिक न्याय मंत्री, उन्होंने ये शब्द दिया है वो उन्होंने पूरा करे, बस इतने हम पूरे महिला की मांगनी है। कितने लोग आज इस आंदोलन में आए हुए हैं पूरे राज्य की बात? आज कम से कम 6 से 7 हज़ार लोग अभी इधर है, और ये क्योंकि 10,000 तक लोग आने वाले थे, क्योंकि आज जो लास्ट दिन है, उधर जो पंढरपुर में वारी है, पंढरपुर में जो वारी है, तो आज उधर उपवास का तो छोड़ने के लिए ठहरे हैं, तो रात को आने वाले हैं। लेकिन आज हमने आंदोलन की तारीख तय की थी, इसलिए हम बदल नहीं सके। आज कम से कम 6 से 7 हज़ार लोग इधर है, और इन्होंने जो अभी मांगनी पूरी नहीं की, तो जो ग्राउंड लेवल की जो निवडणूक अभी है सब, तो उसमें उसको फटका बैठने वाला है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम शांति से ले रहे हैं, इसके बाद हम तीव्र आंदोलन करेंगे। और हमारे साथ अभी बीजेपी के सक्रिय नेता हैं, पूर्व नगर सेवक रहे हैं, खुद सत्ता में। सर, क्या कहना चाहिए, आज एक समाज अपने मांग को लेकर, आयोग को लेकर आज़ाद मैदान में बैठा है, क्यों बीजेपी इनसे दोहरा व्यवहार कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बीजेपी दुर्व्यवहार नहीं कर रही है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि पिछले साल ही यही सरकार ने, फडणवीस और शिंदे सरकार ने ही इस महामंडल, इसका आर्थिक विकास महामंडल जाहिर किया है, उन्होंने जाहिर किया है। खाली अमल बजाने में कहाँ कमियाँ है वो देखेंगे, लेकिन पूरी तरह जो हमारा महायुति की सरकार है आपके मांग के साथ है, मजबूती के साथ खड़ी है, और मैं मांग करता हूं सरकार से कि इसको जल्दी से जल्दी इसकी अमल बजावनी हो जाए। लेकिन सर, आप एक चीज़ बोल रहे हैं कि जिस वक्त ये निर्णय लिया गया, उसने राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हुआ करते थे, और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस वाले, कि आज सत्ता पलटी हो गई, परिवर्तन हो गया है, सीएम कोई और है, डिप्टी सीएम कोई और है, लेकिन जीआर बाहर नहीं आ रहा है, इससे लोग आकर्षित है। सर नहीं, मैं नहीं समझता हूँ आप पलटी हुए वगैरह, महायुति में ही है, थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन उतना कोई खास मेजर ऐसा कोई बदल नहीं और ना ही पलटी हुआ है। ये दोनों जो महायुति की सरकार है वो एक विचार से चल रही है, और बिल्कुल ककैया समाज को न्याय दिला के रहेगी। कब तक अधिवेशन चल रहा है, मानसून अधिवेशन चल रहा है, लोग आस में बैठे हैं? हम वही, इसके लिए तो हम मोर्चा लेके यहाँ है कि हमारा धरने का आंदोलन है, इसी के लिए रखा है कि यहाँ तुरंत जल्द से जल्द इसी अधिवेशन में इसका निर्णय हो जाए। या ठिकाणी महाराष्ट्रामधून कानाकोपऱ्यातून वीरशैव कक्काया समाजाची माणसं आपल्या हक्कासाठी या ठिकाणी आलेली आहेत, आणि ज्या पद्धतीने यांना न्याय मिळाला पाहिजे, महामंडळ मिळायला पाहिजे, ते मिळत नाही आणि मिळालेलं नाही, म्हणून हे सर्व जागृत झालेले आहेत। पुष्कळ वर्षानंतर खऱ्या अर्थाने पाहिलं तर 2003ला आणि 2004ला हे महामंडळ झालं पाहिजे होतं, पण त्या खोलात जात नाही, कॉन्ट्रोवर्सी करत नाही मी, आणि आता या ठिकाणी मिळालं पाहिजे। मी एकच विनंती करतो माझ्या समाजाला की सर्वांनी एकत्र व्हावं
आणि एका पक्षाबरोबर बांधिलकी व्हावं. आमदार असो, ग्रामपंचायत असो, नगरसेवक पालिका असो, या ठिकाणी सर्व ठिकाणी माझी माणसं बसली पाहिजेत काय, पण एका पक्षाबरोबर राहिलं पाहिजे. नाही तर वेगवेगळं राहिलं तर तुम्हाला कोणीही विचारणार नाही. हे मी माझ्या समाजाला मुद्दामून उद्देशून सांगतो. आणि महामंडळ हे मिळालंच पाहिजे. त्यासाठी आम्ही देवेंद्र फडणवीस असो, अजित पवार असो की एकनाथ शिंदेजी असो, या सर्वांना जाऊन आम्ही वैयक्तिकरित्या भेटू, त्यांना सांगू आणि महामंडळ झालं पाहिजे आमच्या समाजाचं. तुम्हाला माहिती आहे टाटा बिर्ला यांनी जो चर्मोद्योग उद्योग आहे हे टाटा बिर्लांनी उचललेलं आहे. आणि त्यामध्ये प्राडोसारखी चप्पल जर 1 लाखाला विकली जात असेल, या समाजाला काही मिळत नसेल, तर त्या ठिकाणी या शासनाने डोळे उघडले पाहिजेत. आणि हा समाज बिझनेसमॅन आहे, भीक मागणारा नाही आहे. पूर्वीपासून उद्योगधंदे करणारा समाज आहे, तो कोणाकडेही भीक मागत नाही आहे. आणि या समाजाला न्याय मिळाले पाहिजे असं मी या शासनाला आणि देवेंद्र फडणवीसांना विनंती करतो. जय हिंद, जय